औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केपीके टेक्स्ट बुक क्लास 10 यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास यूनिट नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन एंड अनइक्वालिटी। फर्स्ट तो हम ये डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, अ इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास वेरिएबल में पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ए दरअसल कोएफिशिएंट है, एक्स आपके पास वेरिएबल है एंड बी आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। फर्स्ट वन आपके पास है कि 5x पावर 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें आपके पास कोएफिशिएंट 5 है, वेरिएबल x है एंड कांस्टेंट 3 है। ठीक है, पावर इसके ऊपर क्या है? 1 है, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड वन लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x पावर 1 है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, तो इसी वजह से ये आपके पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे भी x पावर 1 है और यहाँ पे भी x पावर 1। क्लियर? अब ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है? 1 है, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। एक्सरसाइज 4.1 में कह रहे कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई देयर इक्वेशन। ठीक है, कह रहे कि हमने आपको कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, आपने जो है इसका सोल्यूशन सेट मालूम करना है। ठीक है, और फिर इसे वेरीफाई भी करना है कि आया इसका आंसर ठीक है कि नहीं है। यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। गिवन में आप लोग ये क्वेश्चन लिख दोगे, तो फाइंड में आप लिखोगे कि हम x वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आए। 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 7। मुझे जस्ट x चाहिए, तो सबसे पहले तो मुझे कॉन्स्टेंट को खत्म करना है। अब इस 5 के साथ साइन कौन सा है? माइनस है। मुझे इसका इनवर्स चाहिए, तो हमेशा याद रखना कि माइनस का इनवर्स जो है वो प्लस है और प्लस का जो इनवर्स है वो माइनस है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एड 5 ऑन बोथ साइड। जब मैं बोथ साइड 5 लिखूंगी तो आपके पास आएगा 3x माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, आपके पास आ गया 3x इज इक्वल्स टू 12। अब मुझे जस्ट x वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट में क्या है? 3 है, तो आप डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड करोगे। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि हमने 3 की टेबल से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, x आपके पास 4 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा था कि आपने वेरिफिकेशन भी करना है। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन है 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 7, तो आप x पुट करोगे 4, तो ये आएगा पुट x इक्वल्स टू 4। 3 इंटू 4 माइनस 5 इक्वल्स टू 7। 3 4 जा 12, 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7। और जब आप 12 माइनस 5 करोगे तो आपके पास आंसर 7 आएगा, तो 7 इज इक्वल्स टू 7। तो आपके पास वेरिफिकेशन से जो आंसर आया है वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब है आपने जो x वैल्यू फाइंड किया है 4, वो आपके पास सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि 4x प्लस 2 माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल्स टू 18। गिवन में सबसे पहले तो आप ये इक्वेशन लिख दोगे। टू फाइंड में हम फाइंड कर रहे हैं x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सोल्यूशन देखिए 4 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 12। 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे x के साथ तो आपके पास आएगा 4x। 4 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो 4 2 जा 8। माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x करोगे तो माइनस 2x आएगा। माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 करोगे तो 2 2 जा 4 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अरेंज करना है, तो 4x माइनस 2 के साथ लिखते हैं एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिखे इक्वल्स टू 18। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2x आएगा। पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों में से ग्रेटर क्या है? 4 है, और 4 के साथ साइन प्लस का है। अब 8 प्लस 4 से क्या आता है? 12 आता है, इक्वल्स टू 18 एज इट इज आ जाएगा। टेकिंग 2 एज अ कॉमन, आप 2 कॉमन लोगे। जब आप 2 कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18। डिवाइड्स 2 ऑन बोथ साइड करोगे, ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाता है और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, नेक्स्ट में आप लोग x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9।
यहाँ पे आपके पास डिवाइड 2 था, मैंने बाय मिस्टेक डिवाइड 9 लिखा था, ठीक है। अब मुझे जस्ट x चाहिए, तो आप सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड करोगे। मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों लिखे, क्योंकि 6 के साथ साइन कौन सा है, प्लस है, तो फिर मैं माइनस लूंगी। प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 9 माइनस 6, 6 के साथ कैंसल आउट हो जाता है और x इज इक्वल टू 3 आ जाते। वेरिफिकेशन आप करोगे, क्वेश्चन में आप लोगों ने पुट x इज इक्वल टू 4, x की जगह आप लोगों ने पुट करना है 4, पुट x इज इक्वल टू 3, आपके पास आएगा 4, 3 प्लस 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 18, 3 प्लस 2 से आता है 5, 3 माइनस 2 से आता है 1, 4 5 are 20, 2 1 are 2, यहाँ पे है 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18, 20 से जब आप माइनस 2 करोगे तो 18 आएगा, 18 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो आपका सोल्यूशन सेट जो है वो 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह इजी है। आपके पास है 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 19 गिव फाइंड, आपने फाइंड करना है x वैल्यू। सोल्यूशन आपके पास है 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 19, सब्ट्रैक्ट 2x ऑन बोथ साइड आप करोगे तो आपके पास जो है ना यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 19, क्योंकि प्लस 2 माइनस 2 कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। आप जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 माइनस 2 से आपके पास 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 19 आएगा। आप सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड करोगे, क्योंकि मुझे जस्ट x चाहिए तो मैं इस 3 को खत्म करूंगी, तो मेरे पास आएगा 4x इज इक्वल्स टू 19 माइनस 3। जब मैंने इसे माइनस किया तो मेरे पास आंसर 16 आ गया। 4x इज इक्वल्स टू 16, डिवाइड्स 4 ऑन बोथ साइड, 4 कैंसल आउट हो जाता है, 4 1 are 4, 4 4 is 16, आपके पास x इक्वल्स टू 4 आ गया। वेरिफिकेशन में आपने क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 4 पुट करना है, तो आपके पास आएगा 6 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 19, 6 4 are 24 प्लस 3, 2 4 are 8 प्लस 19। मैंने जब इन दोनों को प्लस किया तो इससे आंसर आएगा 27 इक्वल्स टू 27, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। गिवन में आपने क्वेश्चन लिखा टू फाइंड में आप x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हो या वैल्यू ऑफ x भी लिख सकते हो, ठीक है। सोल्यूशन आपके पास है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू x माइनस 2, 2x माइनस 4 सब्ट्रैक्ट 2x ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास आएगा x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 4। यहाँ पे प्लस है एंड माइनस है तो ये कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। जब आप इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास आएगा माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 4। मैंने कांस्टेंट को खत्म करना है तो ऐड 1 ऑन बोथ साइड करोगे, माइनस x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 3, ये कैंसल आउट हो जाता है। माइनस x इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाए तो आपके पास x जो है वो 3 आ गए। वेरिफिकेशन में आपने क्वेश्चन में पुट x इक्वल्स टू 3 करना है तो आपके पास आएगा 1 डिवाइड 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 डिवाइड 3 माइनस 1। जब आप माइनस करोगे इससे 1 आएगा और जब आप इसको माइनस करोगे तो 2 आएगा, 2 2 कैंसल आउट हो जाता है, 1 इक्वल्स टू 1, तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो 3 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, ये आपके पास इक्वेशन है, ये आपका गिवन हो गया टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। सोल्यूशन की तरफ आए, x प्लस 5 डिवाइड 3 माइनस 2 माइनस x माइनस 1 डिवाइड 4 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 25 डिवाइड 12, ठीक है। x प्लस 5 डिवाइड 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 are 4 माइनस 2 1 are 2, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 25 डिवाइड 12। अब नेक्स्ट आपके पास है x प्लस 5 डिवाइड 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 3 4 इक्वल्स टू 3x प्लस 25 डिवाइड 12। आपके पास है यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 25 डिवाइड 12। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4x प्लस 5 प्लस 3 2 6 प्लस 6x माइनस 3 3 9 डिवाइड्स 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 25 डिवाइड्स 12।
इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4x प्लस 20, तो ये है 6x प्लस 4x प्लस 20 माइनस 9 डिवाइड्स 12 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 25 डिवाइड्स 12। मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे भी 12 आ जाएगा और यहाँ पे भी, ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं। आपके पास आएगा 10x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 25, क्योंकि 6 प्लस 4 से 10 आता है और प्लस 20 माइनस 9 से 11 आता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 11 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास आएगा 10x प्लस 11x माइनस 11x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 11x प्लस 25। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, आपके पास आएगा 10x इक्वल्स टू 3x प्लस 14। सब्ट्रैक्ट 3x ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास आएगा 10x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 14। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 7x इज इक्वल्स टू 14, डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास x जो है वो 2 आ जाएगा। वेरिफिकेशन में क्वेश्चन में आपने x की जगह जो है वो 2 लिखना है। पुट x इज इक्वल्स टू 2, 2 प्लस 5 डिवाइड 3 माइनस 2 डिवाइड 0 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 25 डिवाइड 12। इन दोनों को प्लस करोगे तो 7 डिवाइड 3 आएगा, इनको प्लस माइनस करोगे तो ये आएगा 0 डिवाइड्स 2 माइनस 1 बाई 4 इक्वल्स टू 25 प्लस 6 डिवाइड्स 12। 7 बाई 3 एज इट इज आएगा, इससे 0 आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बाई 4 इक्वल्स टू 25 प्लस 6 डिवाइड्स 12। एलसीएम लोगे 12 तो 7 मल्टीप्लाई 4 आएगा प्लस 3, 25 प्लस 6 डिवाइड्स 12। इसको मल्टीप्लाई करोगे 28 प्लस 3 डिवाइड्स 12, इसको प्लस करोगे तो आएगा 31 डिवाइड्स 12। इसको प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 31 डिवाइड 12 इज इक्वल्स टू 31 डिवाइड 12। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आपके पास सोल्यूशन सर्च जो है वो 2 होगा।